आज का यह पावन प्रसंग जो पूरी देश और दुनिया में सब एक साथ यह महोत्सव देख रहे हैं और आज की ही वह तिथि है जिस तिथि को सभी ब्रह्मचारी भाई अतिथि बने थे और उसी तिथि में आज के दिन वह फिर से प्रसंग उसी तिथि में उसी स्थान पर और उन्हीं आचार्य महाराज के द्वारा आज फिर से वह एक नया इतिहास आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया होगा। चूंकि जानकारी तो सबको ही है इसलिए उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आचार्य भगवान कभी रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं लेकिन उनके पुण्य की महिमा अपरंपार है कि वो जो भी कार्य करते अपने आप रिकॉर्ड बन जाता है। लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य भगवान ने इतनी देर में व्रतियों को दीक्षा क्यों दी, इससे पहले भी दे सकते थे। तो आचार्य जी पहले क्या थे, जवान थे, यंग अवस्था में थे। तो जब वह उनकी जब दीक्षा हुई थी 22 वर्ष की उम्र में हुई थी, मैंने स्वयं दीक्षा ली है, वैसे ही युवाओं को दीक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई कार्य होता है तो युवा शक्ति को अगर आगे कर दो तो बस फिर वह जुड़ जाते हैं बिल्कुल, तो बस कोई भी काम हो बिल्कुल ऐसे हो जाता है बिल्कुल सहज रूप से। और जहां युवा पीछे रहते हैं तो वह काम नहीं हो पाता। तो आज सबसे ज्यादा देश में अगर हैं तो युवा हैं। युवा वायु की तरह होते हैं, जो वायु जिस गति में जिसको ले जाती है वह चला जाता है। उसके अनुसार अब आचार्य जी ने सोचा कि जो पंक्तियां वो हम हमेशा बोलते हैं, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को चिंता थी कि कौन करेगा मेरा काम। तभी एक विद्याधर आया, तभी एक विद्याधर आया और आचार्य भगवान को दीक्षा देकर पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को ज्ञान था, वह ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, प्रतिष्ठाचार्य थे। यानी ऐसी कौन सी विद्या थी जो उनके पास नहीं थी। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे और जब उनको पूरा ज्ञान हो गया कि एक ऐसा ब्रह्मचारी जो दीक्षा लेकर इस जैन धर्म का डंका बजाएगा, उन्होंने दीक्षा देकर महान इस जैन संस्कृति पर उपकार किया। और वही आचार्य महाराज अब उनको जब चिंता हुई कि वृद्धों का कैसे कल्याण होगा, युवा तो दीक्षा लेने के लिए आ ही रहे हैं और आचार्य जी बार बार टालते हैं लेकिन फिर भी जाते रहते हैं, लोग बार बार प्रयास करते हैं। अब उनको चिंता हुई कि बस अब मुझे अनुभव होने लगा है कि वृद्धता क्या होती है। अब उनको चिंता जब हुई कि वृद्धों का भी कल्याण कैसे हो। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसको चिंता होती है कि लोग बीमार हैं तो स्वस्थ कैसे रहें और बालिकाओं की सुरक्षा कैसे हो, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, कैसे संस्कार दिए जाएं, लोगों के वस्त्र शुद्ध कैसे हों। श्री जी का अगर प्रक्षाल करना है तो वस्त्र कैसा होना चाहिए। अगर पानी हम छानते हैं, बचपन से तो हम पानी छानना सीख रहे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाए कि वस्त्र कैसा होना चाहिए। जब एक ऐसा व्यक्तित्व, बिरला व्यक्तित्व जिसको अंदर पीड़ा होती है, चिंता होती है, जिसके अंदर कि पूरी दुनिया है, सबको पूर्ण आयु मिले। वर्तमान में ऐसी स्थिति चल रही थी जब देखा कि लोग अपने सामने से चले जा रहे थे, सुनते थे समाचार और आंखों में आंसू आ जाते थे। तो बस आचार्य भगवान के अंदर तो पहले से ही यह पीड़ा थी, तो उन्होंने पहले तो भाग्योदय, इसके बाद पूर्ण आयु, यानी आचार्य जी की भावना थी कि जितने भी जीव में सबको पूर्ण आयु की प्राप्ति हो। और उनके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि कैसे भी हो वह विहार करते चले जा रहे थे। ग्रीष्मकालीन तपन थी, पूरी दुनिया को मालूम है कि आचार्य भगवान कैसे विहार कर रहे थे। तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां कि हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतवार करना, उस वक्त का सब्र से आप इंतजार करना। तो बस वह कदम दर कदम
चले जा रहे थे, मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। और बिहार करते ही करते पहुंच ही गए आखिर मंजिल पर। और उनको चिंता थी, देश के करोड़ों लोगों की, पूरे विश्व की चिंता है उनको कि कैसे लोगों को चिकित्सा मिले। तो उसके लिए बस बिहार करके पहुंच गए। और उनने बस एक ही उनका लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है? ऐसे ही विरले जीवों को होता है। यही वैयावृत्ति की भावना होती है। आचार्य भगवान पूरे विश्व की वैयावृत्ति एक साथ कर लेते हैं, ऐसी भावना करते हैं मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य के द्वारा। ऐसे ही विरले जीव होते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं। तो आचार्य भगवान को जब चिंता हुई कि वृद्धों का भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने सोचा कि इनका भी कल्याण हो। तो बस एक नया मार्ग खोल दिया और वो आप सबको ज्ञात है। तो आज की ही तिथि पर हम सबको अतिथि बनने का आज ऐसा आचार्य भगवान का आयाम मिला था कि आज के दिन सभी मुनिराज जो जहाँ जहाँ पर हैं प्रभावना में, आचार्य श्री की आज्ञा में रहते हुए जिन शासन की प्रभावना में लगे हुए हैं, और सभी की साधना अनवरत रूप से चलती रहे, सबका रत्नात्रय वृद्धिगत हो और रत्नात्रय का पालन करते हुए सभी अति शीघ्र उस मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे वीर सागर जी महाराज, अगम सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज और विशाल सागर जी महाराज, शैल सागर जी महाराज और अचल सागर जी महाराज, पुनीत सागर जी महाराज, पिसत सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज, सोम सागर जी महाराज, दुर्लभ सागर जी महाराज, विनम्र सागर जी महाराज, अतुल सागर जी महाराज और आनंद सागर जी महाराज, ऐसे मुनिराजों के चरणों में आज के दिन हम सहज सागर जी महाराज, इन सभी मुनिराजों के चरणों में जो आज के दिन दीक्षित हुए थे, ऐसे मुनिराजों के चरणों में हम बारंबार यहीं से नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि वह आचार्य भगवान की आज्ञा में चलते हुए इस जिन धर्म की ध्वजा को फहराते रहें। तो आचार्य भगवान तो ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य जी कृपा नहीं करते हैं। जब मुझे ज्ञात है यहाँ के लोग आते थे बार बार, कोई ज्यादा जानता नहीं था, यह क्षेत्र उतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन आचार्य भगवान को चिंता हुई तो उन्होंने जब से मुनिराजों को, आर्यिका संघों को जैसे ही भेजना प्रारंभ किया, धीरे धीरे फिर आचार्य भगवान कभी सीधे नहीं आते हैं, वो पहले देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तो पहले फिर आचार्य भगवान के पास सही रिपोर्ट पहुंची और आचार्य भगवान ने सोचा कि यहाँ के जो अक्षयकारी भगवान हैं 1000 वर्ष प्राचीन, जो कि छोटे से मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने सोचा कि इतनी मनोहारी प्रतिमा है तो इसको कैसे उच्च स्थान दिया जाए कि इसकी प्रसिद्धि ऐसी फैले कि लोग देश नहीं विदेशों से भी दर्शन करने के लिए आए। आचार्य श्री की भावना देखो कि जब लोग अभी गांव-गांव पांव नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है, लोग यहाँ पर कोई ऐसे साधन नहीं है, लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। जो भक्त होता है वह भक्त पर आ जाता है दर्शन करने के लिए, और जो अतिशयकारी भगवान होते हैं, चमत्कारी होते हैं, वो ऐसे ही स्थानों पर विराजमान हुआ करते हैं। और जब आचार्य भगवान की कृपा हुई वो सबको ज्ञात है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आचार्य भगवान देखो कैसे प्रत्येक जीव के कल्याण की सोचते हैं, कैसे जीर्ण शीर्ण जो तीर्थ हैं हमारे, आचार्य भगवान को मालूम है कि जब आगे आने वाली पीढ़ियां मंदिर नहीं बनाएंगी, कार खरीदेंगी, मोबाइल खरीदेंगी, और भी जो भोग के साधन है वो तो खरीदेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। उनको चिंता हुई कि कैसे हमारे ये हजारों साल प्राचीन जो प्रतिमा है कैसे हजारों साल तक सुरक्षित रहे। उनको यह चिंता जब हुई तो उन्होंने एक सपना देखा और सपने को साकार करने के लिए अपने संघ के साधुओं को भेजना प्रारंभ किया, और वह खुद भी चलकर 2 बार आए और आगे भी ऐसी प्रकार से क्रम जारी रहा। तो और भी आचार्य भगवान का लंबा प्रवास मिलने की संभावना है, क्योंकि जैसी रिपोर्ट जाती है वैसा ही काम होता है।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह कम होता जा रहा है। पंचम काल है, प्रदर्शन का जमाना है। आप देखते होंगे कि जैसे ही प्रदर्शन की बात आती है तो बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। आचार्य जी के साथ छत्तीसगढ़ में विहार कर रहे थे और प्रसिद्ध नारा है, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोलते हैं जैसे ही आंधी तूफान आता सब लोग गायब हो जाते हैं। तो बस ऐसी ही बात है, आज पंचम काल है। इस धर्म ध्वजा को, जिन शासन की पताका को यदि फहराना है तो साधु संत तो है। आप कितने भी मंदिर बना लें और कितने भी मुनिराज बन जाएं, लेकिन जब तक मुनि महाराज को आहार देने वाले नहीं होंगे, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने वाले नहीं होंगे, उनका विहार करवाने वाले नहीं होंगे, तो मुनिराज किसके साथ विहार करेंगे, कैसे आहार करेंगे। इसी प्रकार से मंदिर कितने भी बना लो, अगर पूजन अभिषेक करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप देखते होंगे कितनी सारी प्रतिमाएं विराजमान हो जाती हैं, कितने सारे लोग प्रतिमा विराजमान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी भावना होती है कि जैसे हमारा वंश चल रहा है, हम अपने वंश चलाने की तो चिंता करते हैं, लेकिन हमें क्या चिंता है कि हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा पंचम काल के अंत तक, कैसे हमारे मुनि आर्य का श्राविका अंत तक रहेंगे। तो अरहंत तो संत तो रहते हैं, लेकिन हमें अरहंत और संत के अलावा ऐसे भी व्यक्ति समर्पित होना चाहिए तन मन धन से, कि जो बिल्कुल सेवा वैयावृत्ति में हमेशा आगे रहें। तो आज के दिन आचार्य भगवान ने ऐसे बाल ब्रह्मचारी जो बहुत शिक्षित थे, जिन्होंने विदेशों में भी सर्विस की और लाखों करोड़ों का जिनको पैकेज मिलता था, आज लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आचार्य भगवान का उनको सानिध्य मिला और आचार्य भगवान का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला तो उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। आज लोग सोचते हैं कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है तो कैसे चले, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, और लोग इधर इस बैराग पथ पर बैराग पथ पर चलने के लिए चल पड़े। और आज के दिन जिन ऐसे ब्रह्मचारी भाइयों को बैराग हुआ था और उन्होंने आज के ही दिन, आज की तिथि में उसी स्थान पर जहां पर आचार्य भगवान वर्तमान में विराजमान है, ऐसी दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण किया था। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है प्रवचन सार में, प्रणवज्यतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यानी तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामण्य को अंगीकार करो। आचार्य भगवान बार बार इस शब्द को, जब भी ऐसे स्वाध्याय में प्रसंग आते हैं तो आचार्य भगवान बार बार याद करते हैं कि अपनी दीक्षा तिथि को हमेशा याद करना चाहिए कि मैंने दीक्षा क्यों ली। क्योंकि दीक्षा लेकर तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन हम स्वयं तो इस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन और भी हमारे साथ सभी लोग चलें, ऐसी भावना आचार्य भगवान की हमेशा रहती है। और आचार्य भगवान तो हमेशा शिक्षा देते हैं कि कुछ पंक्तियां थी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। एक नन्ही सी चींटी ने मुझे सिखा दिया, हिम्मत और हौसला का रास्ता दिखा दिया, राह में कई रोड़े और अड़चने आएंगी, यह जिंदगी भी तुम्हें बहुत रुलाएगी। जिंदगी में इतनी सारी समस्या आती, लेकिन लोग कभी उन समस्याओं से मुख नहीं मोड़ते, लेकिन यहाँ पर जैसे ही समस्या आती तो लोग स्थान ही छोड़ देते हैं और आना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि आचार्य भगवान की उम्र अब आपको मालूम है कि कितनी हो चली है। उनकी उम्र 75 वर्ष पूर्ण होने की ओर है, यानी आचार्य भगवान ने 75 वर्ष पार कर लिए हैं। आप सोचिए, अब उनको चिंता होती है कि हमारी इस जैन संस्कृति, जैन धर्म की ध्वजा को कौन आगे ले जाएगा, कौन फहराएगा। तो आचार्य भगवान की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी भावना जब पूरी होगी कि जब हम लोग कदम दर कदम मिलाकर और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तो आप लोग कहते हैं कि पूज्य धर्म सागर जी नहीं बोलते, उनकी तरफ से आचार्य भगवान के लिए लिखी पंक्तियां बोल देते हैं। आज चूंकि समय कम है, पहले एक बात कहकर कि मैंने जो श्रावण अंगीकार किया और श्रावण अंगीकार करने में, श्रवण धर्म अंगीकार करने, मुनि बनने तक के सफर में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। और अभी वर्तमान में जितने मुनि महाराज मंचासीन हैं, सभी मुनिराजों का हमारे लिए बरदस्त है, सहयोग प्राप्त होता रहे, वात्सल प्राप्त होता है, और ऐसे ही आगे भी वात्सल प्राप्त होता रहे। और धर्म सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी पंक्ति आचार्य जी के लिए लिखी हैं। अनूठे और निराले हैं
अद्वितीय बेमिसाल बेजोड़, लगाना चाहे मनुष्य मूर्ख ही इनकी चर्या से अपनी होड़। न था ना है न होगा दूसरा कोई इनके जैसा, धर्म गुरु वेद सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। धर्म गुरु वेद सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। तो लोगों को शिकायत रहती है कि महाराज जी नहीं बोलते हैं, तो उनकी तरफ से और एक भजन कहकर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। वैराग छाव गुरु की सुख नाव देती, जो बैठते शरण में शिव गाँव देती। हे नाथ आप सबके भगवान स्वामी, त्रिकाल में गुरु सदा तुमको नमामि। पूज्य नाम अपने गुरुवर का प्राणों से ही प्यारा है, गुरु दर्शन सब काम बनाता सबका यही सहारा है। दीप जले हैं फूल खिले हैं, भले भले गुरुदेव मिले। पदरज गुरु की शीस चढ़े तो चंदन बनकर भाग खिले। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। कागज बन जाए यह भूतल, स्याही सागर का जल हो। काष्ठ कमल को लिखने तत्पर, सरस्वती का दल बल हो। फिर भी गुरु गुण लिखे न जाए, महिमा अपरंपार रही। लेकिन गुरु मूरत भक्तों ने अपने मन में धार लही। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। अतुलनीय विद्यासागर जी, तुल न सके उपकरणों से। सब उपमाएं फीकी पड़ती, सज न सके आभरणों से। यों तो गुरु के सिर पर कोई ताज नहीं, आवाज नहीं, पर ऐसा है कौन यहाँ दिल जिस पर गुरु का राज नहीं। जय जय विद्यासागर, जय जय विद्यासागर। जो पृष्ठ वायु समरोज हमें चलाते, अध्यात्म की मधुर तान हमें सुनाते। क्या भेंट में चरण में गुरु को चढ़ाऊं, मैं बार बार सिर सादर ही झुकाऊं। इस प्रकार से आज आचार्य भगवान के चरणों में यही भावना निवेदित करते हैं कि अति शीघ्र हमें बड़े बाबा के दर्शन हो, छोटे बाबा के दर्शन हो। सभी हमारे जितने भी संघ में मुनिराज आपके द्वारा दीक्षित है, सभी मुनिराज के एक साथ दर्शन हो, यही भावना है। और अंतिम भावना यही है कि आपके चरणों में ही मेरा अंतिम श्वास, मेरा आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हो और मेरा अंतिम श्वास उन्हीं के चरणों में निकले। और आज यही भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से हमें इस मुनि दीक्षा की प्राप्ति हुई, ऐसे ही हमारे जितने भी ब्रह्मचारी भाई हैं, जितनी भी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, सबको दीक्षा की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की